पीटीआई के तर्जमान रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया गया। रऊफ हसन और दीगर 11 अफराद को रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। 2 खवातीन की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर भी कर ली गई है। हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल उनसे जान लेते हैं। नईम असगर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का केस है और इस केस में पीटीआई सेक्रेटरीट से रऊफ हसन समेत 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उन अफराद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और उस पर वकला ने दोनों जानिब से दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे उनके मोबाइल फोन से डाटा मिला है और सैकड़ों ग्रुप्स हैं जो कि इस जो प्रोपेगेंडा है रियासत मुखालफ उसमें मुलविस है और हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए हमें 8 दिन का मजीद रिमांड दिया जाए। जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने इनकी इस्तदा की मुखालफत करते हुए कहा कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी डिवाइसेस एफआईए के पास मौजूद हैं और जो बाकी जो डाटा है, बाकी जो हमारा जो मटेरियल है वो भी पीटीआई सेक्रेटरीट से एफआईए उठाकर ले गई थी और जो हमारा सेक्रेटरीट है वो पहले से सील है। तो इस वक्त जो जिस्मानी रिमांड का कोई वजह नहीं बनती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए इमरान फेरोज एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि जिस कि उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है और इन एलिगेशन की बुनियाद पर रिमांड जो है वो रिमांड दिया जाना चाहिए क्योंकि इन इल्जामात की हमने ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है। नईम असगर, शुक्रिया आपका।